हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन जफ़र, कराची, पाकिस्तान से। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम आपके मज़ीद क्वेश्चंस लेंगे। पहला क्वेश्चन ये कि हमें होमोग्रोमो की क्वालिटी पता कैसे चलती है, क्योंकि होमोग्रोमो के यानी होगोरोमो, जिसको आप होगोरोमो कहते हैं या हेलीकॉप्टर बजीज़ कहते हैं, जब आप इसको ख़रीदने जाते हैं तो हर बंदा अलग अलग प्राइस पे सेल कर रहा होता है। तो इसकी प्राइस में वेरिएशन क्यों होती है, ठीक है। और फिर हमें क्वालिटी का पता कैसे चलेगा कि जो होगोरोमो हम ले रहे हैं या हेलीकॉप्टर हम ले रहे हैं या फिर होमोग्रोमो हम ले रहे हैं, ये किस क्वालिटी का है और इसकी कीमत क्या होनी चाहिए। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, आपको ट्रिक बताऊंगा किस तरह से आपने पहचानना है इनकी क्वालिटी किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। और दूसरा मेन इंपॉर्टेंट सवाल जो कि बहुत ज़रूरी सवाल है और काफ़ी लोग कई बार मुझसे पूछ चुके हैं, लेकिन मैं इस टॉपिक पे ठीक से वीडियो खुल के बना नहीं सका क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम का मसला चल रहा था, थोड़ा सा मैं मसरूफ़ था। तो आज मैंने सोचा कि उसको भी मैं डिस्कस कर लूँ। वो सवाल ये था कि एहसन भाई, मटकी ठीक रहती है या बॉक्स ठीक रहता है। कई लोगों ने कहा हमारे पास मटकी में भी ब्रीडिंग अच्छी आ रही है उसी तरह जिस तरह बॉक्स में आती है। अच्छा, पहले मटकी और बॉक्स वाली कहानी जो है इसको थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब कर दूं कि मसला है क्या, ये बहस किस बात की है, क्या चक्कर क्या है इस बहस का, मैं आपको बताता हूँ। देखें, आज से तकरीबन कोई 6 महीने पहले, 6-7 महीने पहले जब मैंने चैनल शुरू किया था नया नया, तो इस पर इतनी वीडियोज़ नहीं थी, सिर्फ कॉकटेल्स की होती थी। तो मैं कॉकटेल को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मेरे नज़दीक मतलब हर बंदे की एक पर्सनल चॉइस होती है, तो मुझे कॉकटेल्स बहुत पसंद हैं। और मेरे पास ये किस्मत की बात थी कि लोगों के पास जिस तरह बजरी ब्रीड करता है, मेरे पास कॉकटेल ने ब्रीड करना शुरू कर दी। अब मुझे नहीं पता इसकी क्या वजह थी, या मैं शुरू से कॉकटेल में रहा हूँ ज़्यादातर, तो हो सकता है ये वजह हो, या ये हो सकता है कि मेरे घर का जो एटमॉस्फेयर है वो कॉकटेल को सूटेबल लग रहा हो या वो कंफर्टेबल हो मेरे पास, तो इसलिए वो बहुत अच्छी ब्रीड कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। तो मेरी ज़्यादातर वीडियोस जो थी कॉकटेल्स पर थी। अब मैं बचपन में जो है कॉकटेल जब छोटा था तो मेरे पास कॉकटेल उस वक्त से हैं, तो मैं मटकी लगाया करता था। तो मटकी में क्या होता था कि गर्मियों में तो ब्रीड आ जाती थी, बच्चे भी निकल आते थे, लेकिन सर्दियों में क्या होता था कि बच्चे सरवाइव नहीं करते थे, क्योंकि मटकी जो है ना ठंडी होती है। गर्मियों में तो बच्चे सही पल जाते हैं उसमें, क्योंकि काफ़ी ठंडी रहती है, गर्मियों में अच्छी रहती है। लेकिन जब सर्दी आती है तो ज़ाहिर है ठंड वैसे ही इतनी होती है, फिर मटकी फिर ठंडी होती है नेचुरली, तो वो बच्चे जो है ना ठंड से ठिठुर के मर रहे थे। और दूसरी बात ये कि मटकी में हम बुरादा ज़्यादा डाल भी नहीं सकते, क्योंकि हम मटकी में बुरादा जब डालते हैं तो मटकी का मुंह जो है ना, जो सुराख होता है मटकी का, वो काफ़ी करीब होता है बेसमेंट से। तो पेयर क्या करता है, अक्सर जो है वो उठा उठा के बुरादा जो है बाहर फेंक देते हैं वो। तो ये भी एक वजह है कि मटकी जो है सर्दियों में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो सकती है आपके लिए। तो सेम यही बात मैंने अपनी बहुत पुरानी वीडियोज़ में स्टार्ट की थी करना, यही बात मैं कहता था, यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उस वक्त था। तो एक साहब ने मुझे कॉल की, बहुत ही वॉज अ नाइस पर्सन एंड ही इज़ सच अ नाइस पर्सन। और अब मेरी उनसे शायद बात नहीं हुई उसके बाद, और कॉल भी उन्होंने मुझे की थी। अच्छा, उन्होंने मुझे कॉल क्यों की, उन्होंने कहा कि आपकी बात जो है ना मुझे कुछ सही नहीं लगी। आपने मुझे बोला कि वीडियो में बोला आपने कि मटकी में ब्रीड अच्छी नहीं आती, बॉक्स में अच्छी आती है। तो उनको ऐसा लगा कि मेरी बात गलत है, और उन्होंने बताया कि भाई मैं मटकी में ब्रीड करवाता हूँ, और सर्दी हो या गर्मी हो मेरे पास ब्रीड बिल्कुल सही आती है, अच्छी आती है, और बिल्कुल वही रिज़ल्ट है, सेम रिज़ल्ट है, बल्कि बॉक्स से बेटर है मटकी। ये उनका कहना था, ठीक है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, जो कि मेरी ओपिनियन से बिल्कुल डिफरेंट था। हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है, अपना एक्सपीरियंस होता है। तो अगर उनको अगर मटकी यानी कि कंफर्टेबल लगी तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं आपको जेन्युइन एक बात बता रहा हूँ। अच्छा, वो कहने का मकसद ये है कि मेरी उनसे बहस नहीं हुई। मैंने आपको बताया ना, ही इज़ अ नाइस पर्सन, और he was talking to me very nicely, and I was, I was understanding what he was trying to tell me at that time. So I was not getting angry on that opinion. तो मैं जो है ना उसको यानी कि सुन रहा था उनकी बात को। जैसे मेरी ओपिनियन आप लोग सुन लेते हैं, मेरी हर बात तो अब सही नहीं हो सकती ना, हो सकता है शायद कोई एक आध बात में ऊंच नीच हो जाती हो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं ज़्यादातर वो बातें शेयर करता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। अब किसी का एक्सपीरियंस गलत भी हो सकता है कि कोई बंदा गलत ऑब्जर्व कर रहा हो चीज़ें, तो उसकी जजमेंट भी गलत हो, ऐसा भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन ज़्यादातर अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो बातें आप लोगों को बताता हूँ वो मेरी तकरीबन समझ लें कि पुरानी 10-20 साल की ज़िंदगी का निचोड़ होता है, और मैं एक्सपीरियंस कर चुका होता हूँ उन चीज़ों को, इसलिए मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो ऐसा हुआ नहीं है कि कभी मेरी कोई बात इतनी ज़्यादा गलत कोई निकली हो या उसमें कोई दो राय हो। तो काफ़ी लोग एग्री करते हैं, यही वजह है भाई चैनल, वरना कोई क्यों देखेगा। अब मैं आपको बताता हूँ मटकी और बॉक्स में फ़र्क क्या है। पहला मैंने आपको बता दिया कि मटकी गर्मियों में तो चल जाती है, सर्दियों में नहीं चलती।
दूसरा, मटकी में सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि भाई मटकी की बेसमेंट जो उसका होल होता है ना, जहाँ से मटकी के अंदर परिंदा जाता है, चाहे वो कॉकटेल की हो, चाहे वो लवबर्ड की हो, चाहे वो बजीज़ की हो, मुझे इस बात से बहुत शिकायत है। जो लोग मटकी बनाते हैं ना, उनको इस चीज़ का नहीं पता चलेगा। जाहिर सी बात है, वो अनपढ़ लोग होते हैं जो ये मट्टी का काम करते हैं ना। अब एक आदमी मटके बना रहा है, ठीक है, हाथ का हुनर है ये उसके, लेकिन है तो वो अनपढ़ ना। उसको उसको परिंदों से उसको क्या लेना देना। उसने एक रिवायती अंदाज एक अपनाया हुआ है जो मटके बना के वो उसमें सुराख कर देता है। अब मसला ये है कि बेसमेंट से बहुत करीब है सुराख, ठीक है। आप ठीक से बुरादा नहीं डाल सकते, परिंदे वो बाहर फेंक देते हैं, आधे से ज़्यादा वो बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात ये कि जो बच्चे हैं ना, वो वक्त से पहले बाहर गिरने का ख़तरा रहता है हमेशा। मैंने बजरी में ये इतने केसेस देखे हैं कि छोटे छोटे बच्चे, बल्कि पिन फीदर भी नहीं निकले, अभी पिनें निकलनी है, उन बच्चों ने, वो बच्चे बाहर आ गए मटकी से, नीचे गिर गए, वो ट्रे पे आके बैठे हुए। तो इस तरह बच्चे ज़ाया होने का ख़तरा होता है। और यही गलत चीज़ है कि आपकी मटकी का जो सुराख है वो बेसमेंट से इतना करीब नहीं होना चाहिए भाई। अच्छा, जितने भी बॉक्सेस होते हैं ना, आप देखेंगे, बॉक्सेस को नोट कीजिएगा कि बॉक्सेस के सुराख जो है ना बहुत ऊपर होते हैं बेसमेंट से, तो बच्चे सही से पल भी जाते हैं और वक्त पे बाहर आते हैं। वक्त से पहले वो बाहर नहीं आते, क्योंकि बॉक्स का सुराख इतना ऊपर होता है कि बच्चे जो हैं अगर तैयार नहीं है तो वो चढ़ ही नहीं पाएंगे उसके ऊपर, क्योंकि छोटे बच्चे इतनी ऊपर स्ट्रगल नहीं कर सकते चढ़ने में। तो मटकी में उनको आसानी हो जाती है, जहाँ कर होते हैं वहीं से गिर जाते हैं वो। तो बॉक्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बॉक्स में बच्चा तभी बाहर आएगा जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, बॉक्स के ऊपर चढ़ने लायक हो जाएगा, तभी तो वो चढ़ के भाई बाहर आएगा ना। अच्छा, फिर दूसरी बात, ये बॉक्स में आप बुरादा डाल सकते हैं, ठीक है। गर्मियों में क्या होता है कि आप बॉक्स का ढक्कन थोड़ा सा खोल सकते हैं साइड से, जो हम चेकिंग के लिए खोलते हैं उसको थोड़ा सा खोल सकते हैं, या पूरा खोल के जाली लगा सकते हैं ताकि हवा वहाँ से पास आउट हो जाए, क्रॉस हो जाए हवा। तो ये गर्मियों में आप कर सकते हैं। और सर्दियों में बॉक्स से बेहतरीन कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। मैंने कॉकटेल में बॉक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, मटकियाँ मैंने ख़त्म कर दी हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने मटकी में कभी ब्रीड नहीं ली, मैंने बिल्कुल ली है, बजीज से भी ली है और कॉकटेल्स से भी ली है और मैंने फिंचेस से भी ली है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भाई बॉक्स में जो है वो ब्रीड सही आती है, और मुझे तो बॉक्स बहुत बेहतर लगता है। और मैंने काफ़ी लोगों से, जितने भी जो इंटरनेशनल ब्रीडर्स हैं, मटकी तो मैंने कभी देखी ही नहीं उनके पास, ना उन्होंने कभी मटकी देखी है। तो एक दो अंग्रेज़ों से मेरी बात हुई तो मैंने उनको बताया कि हैव यू सीन आर मटकी पॉट लाइक थिंग विच वी यूज़ इन ब्रीडिंग। तो उसने, ही वॉज लाफिंग एट मी कि यार, आई हैव सीन समवेयर इन अ वीडियो, आई सॉ अ वीडियो, ही टोल्ड मी दैट आई सॉ अ वीडियो of someone who was breeding in that kind of pot which you use in breeding. So he was telling me that he was shocked by watching that ना. सो दिस इज़ लिटिल बिट ऑफ एम्बैरसिंग कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें अकल भी है, शऊर भी है, सब कुछ भी है, लेकिन हम ना बातों को बहुत लेट सीखते हैं, यानी कि बहुत टाइम लगा देते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ें जो कि 5 मिनट में समझ में आ जानी चाहिए एक आम आदमी को, एक ज़हीन आदमी को। देखें, पढ़ा लिखा ना होना, वो पढ़ा लिखा ना होना बेवकूफ़ होने की निशानी बिल्कुल नहीं है। यानी कि याद रखें, मैंने जिन लोगों से सीखा है ना, वो पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। मैंने ज़्यादातर अनपढ़ लोगों से सीखा है, क्योंकि जितने ज़हीन अनपढ़ लोग होते हैं ना, पढ़े लिखों को मैंने इतना ज़हीन होते हुए नहीं देखा। क्योंकि पढ़ने लिखने का हिसाब किताब ये है कि वो तो आप रट्टे मार मार के और जाके लिख के आप पास आउट हो जाते हैं, डिग्रियाँ आपको मिल जाती हैं। लेकिन अनपढ़ लोग कहीं मैंने ऐसे देखे हैं जिनको बुनियादी समझ बहुत अच्छी होती है, पढ़े लिखों से ज़्यादा अच्छी समझ होती है। तो बात जब भी मैं करता हूँ ना, वो समझदार लोगों के लिए करता हूँ। मैंने कभी अपनी बात को ये नहीं कहा कि मेरी बात सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को समझ में आएगी। मैं हमेशा कहता हूँ मेरी बात जो है वो ज़हीन लोगों को समझ में आएगी, जो समझ बूझ रखते हों, ठीक है। उसके लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं भी कोई बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड नहीं हूँ। मेरी भी बड़ी नॉर्मल सी जो है वो ग्रेजुएशन है, बहुत नॉर्मल सा मैंने पढ़ा है, और एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ मैं हमेशा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मुझसे मिलता है या बातचीत करता है, तो उनको ऐसा फ़ील होता है कि ये लड़का ज़हीन है, या मेरी बातें उनको अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं, या वो मेरी बातों से डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा, अब आ जाते हैं अपनी पहली बात पे कि होमोग्रोमो या होगोरोमो की जो प्राइसेस हैं, उनकी प्राइसेस में इतनी वेरिएशंस क्यों हैं, यानी कि हर बंदा अपने अलग अलग रेट क्यों बता रहा होता है हेलीकॉप्टर बजी के। उसकी वजह ये देखें, डिपेंड करता है कि हेलीकॉप्टर बजी का क्वालिटी कैसा है। क्वालिटी कैसे नापा जाता है, इनके जो पेटल्स हैं, जो खड़े हुए होते हैं, जो फूल होता है पीछे कमर के ऊपर, वो कितना बड़ा है, उसके पेटल कितने लंबे हैं, तो इस चीज़ पे जो है ना उसकी कीमत डिपेंड करती है। अगर नॉर्मल पेटल हैं, कम कलियां हैं, जितनी कलियां ज़्यादा होंगी, हाई डेंसिटी होंगी, जितनी कलियां लंबी होंगी, उतने ज़्यादा उसके पैसे होंगे। तो ये चीज़ें जो है ना देखी जाती हैं। इन चीज़ों को जो है ना कंसीडर करके क्वालिटी का हिसाब लगाया जाता है, और इन्हीं पर ही इसके पैसे डिपेंड करते हैं। और दूसरा ये कि फिर म्यूटेशन पे भी डिपेंड करता है। अगर आप टीसीबी होगोरोमो ले रहे हैं या होमोग्रोमो ले रहे हैं,
तो जाहिर है कि वो कॉमन जो कॉमन होमोग्रोम हुआ उससे थोड़ा सा ऊपर के पैसों का होगा। तो इसलिए मैं अक्सर अपनी वीडियो में प्राइसेस के बारे में बात ही नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि हर जगह डिफरेंट प्राइसेस होते हैं। तो आई होप कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दिया करें, मुझे बहुत खुशी होती है, अप्रिसिएशन फ़ील होती है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करें। कब तक आप ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए मिलते रहेंगे मुझसे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।